हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर किस बारे में है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आप हेडिंग पर थोड़ा सा गौर दें तो हेडिंग क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, फिजिकल क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को देखते हैं तो ये सिर्फ कीचड़ या कंकड़ पत्थरों से नहीं बना है। इसमें बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, डेजर्ट है, आइलैंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट में, इंडिया के ट्रेड में, इंडिया के कल्चर में, हर चीज़ में क्या रहता है? इन फिजिकल फीचर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इन सभी फिजिकल फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर सवाल ये भी आता है कि क्या फिजिकल फीचर्स ऊपर आसमान से गिरे हैं? नहीं, ये इसी दुनिया में, इसी अर्थ पर बने हुए हैं। तो कैसे बने हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था इंडिया के पास में वास्ट एंड वेरिड लैंडफॉर्म्स हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं इंडिया, इट्स वास्ट एंड वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड इट्स इवोल्यूशन। जो इंडिया का इतना बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, जो इतना बड़ा पार्ट है, ये कैसे बना, इसमें अलग अलग तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बने। हम एरिया वाइज वर्ल्ड में 7th प्लेस पर आते हैं। ओके, तो अब हम ऐसे कैसे बने, इसका इवोल्यूशन समझेंगे हम कि इंडिया कैसे बना। इस चैप्टर में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया की जो आज की जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनी। ओके, इसी के बारे में हम देखते हैं आगे। बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। इंडियन लैंडमास के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से बने थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आउट ऑफ द कंटेस्ट टॉपिक भी इस चैप्टर में मैं बताऊं, क्योंकि उनको समझने के बाद ही इन फॉर्मेशंस को आप समझ पाओगे। ओके, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें है टेक्टोनिक प्लेट्स। हम इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आप हिमालयन माउंटेन्स, जिसकी वजह से हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से बने। अब एक बार फॉर्मेशन समझ लेने के बाद तो उसके बाद हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स में क्या क्या आता है आपका? हिमालयन माउंटेन्स होंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे, पेनिनसुलर प्लेटू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड ग्रुप्स। इन सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, इसके साथ साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे कि जिसमें से एक क्वेश्चन भी बनता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएड फिजिकल फीचर्स। जो अलग अलग जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे इंडिया में इतनी टाइप्स की फिजिकल फीचर्स हैं, हमने देखी। इन सब से इंडिया को फ़ायदा है, लॉस है, क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है? इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।
समझने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम इंडिया की सैर करेंगे। ओके, इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया आज है वो किस तरीके से बना, कहाँ से आया, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो बना, कैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए। वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचे लोफेस्ट माउंटेन्स आपको इंडिया में मिलेंगे, हिमालयन माउंटेन्स में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पर आइलैंड ग्रुप्स है हमारे, हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है हमारे कोस्टल प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, हमारा हमारे आइलैंड्स हैं, और मतलब मोस्टली जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। ओके।